और पृथ्वी की रचना की, और पृथ्वी को एक वचन और स्वर्ग को अनेक वचन से अंगीकृत किया गया है। यहां इस तरीके से आकाशों और पृथ्वी या स्वर्गों और पृथ्वी की रचना, ऐसे किंग जेम्स वर्जन की इंग्लिश ट्रांसलेशन या संपूर्ण ट्रांसलेटेड इंग्लिश के भाषांतर को हम देखें तो वहां लिखा है, पाए गए कि स्वर्गों और पृथ्वी की रचना परमेश्वर ने की, और ये पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और उस अंधियारे में परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तो सवाल ये उठता है कि परमेश्वर तो खुद अपने आप में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को ना तो कभी किसी ने देखा है और ना ही देख सकता है। यदि हम तिमोथी के पहला तिमोथी की किताब और उसका 6वां अध्याय और 16वें पद में यदि हम पढ़ें, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 एंड वर्स 16 है, तो वहां हम देखते हैं अमरता केवल उसी में है और वह अगम्य ज्योति में रहता है। ना उसे किसी मनुष्य ने देखा है और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग बना रहे। आमीन। अब सवाल ये उठता है कि वह अगम्य ज्योति में रहता है, तो अंधियारे में क्या कर रहा था? ध्यान दीजिएगा, यदि वो अगम्य ज्योति में रहता है तो जब वो स्वयं ज्योति है तो अंधियारे में यदि वो मंडराए तो वहां तो अंधियारा रहेगा ही नहीं ना, वो तो ज्योति बन जाएगा ना। फिर भी वह अंधियारे में था और करोड़ों साल से इस पृथ्वी के ऊपर वह कुछ इसी तरीके से मंडराया कर रहा था जैसे कबूतर उड़ता है, मंडराता है। मंडराना शब्द इस्तेमाल किया गया। He was hovering over the earth. There was the darkness. अंधकार वहां था। तब परमेश्वर पिता ने सबसे पहले दिन कहा, प्रकाश हो जा। अब यहां पर परमेश्वर के अस्तित्व को या उसकी भाषा को समझने का प्रयास करें। 4 पद में लिखा, और परमेश्वर ने 3 पद में, और परमेश्वर ने कहा, वो कहा, तो ये कहा जाना आता कहां से? कहने के लिए क्या कह रहे हैं उसका विषय होना चाहिए ना। तो क्या विषय था कहने का? प्रकाश। तो परमेश्वर कोई चीज सोचेगा तभी ना बोलेगा। जो बिना सोच के बोलते हैं उनको सिर वाले हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। तो परमेश्वर पिता ने बोला तो बोलने के पीछे कोई सब्जेक्ट होना चाहिए ना, और विषय होने का विषय है प्रकाश। तो प्रकाश कहने के पहले उसके दिमाग में प्रकाश की कल्पना, थॉट्स, प्लान, प्रकाश कैसा होना चाहिए ऐसा सोच रहे थे परमेश्वर पिता। उसने इससे पहले कि प्रकाश को अस्तित्व में लेके आए, उसकी कल्पनाओं में प्रकाश की उसके मन में प्रकाश की कल्पना थी। जब वो कल्पना करेगा तभी ना वो बोलेगा। इससे ऐसे पता चलता है कि परमेश्वर के मन के अंदर कल्पनाओं में प्रकाश का चित्र उभर रहा था, पर वह उसके मन में था। पर एक समय, जब समय आ गया, there was the time inside the heart of God and the mind of God. एक समय आया, तब उस समय में परमेश्वर पिता ने अपनी कल्पना को जागृत करके अस्तित्व में लाने के लिए, अपने ही कल्पना को सच में बदलने के लिए, अपने अंदर में पाई जाने वाली कल्पना को विश्वास में बदलने का सबसे पहला काम किया है। आपको मालूम होवे, परमेश्वर जैसे परमेश्वर को सृष्टि करने के लिए उसके अपने विश्वास की जरूरत होती है। The faith belongs from God and the faith is the God's treasure in that God's property. याद रखें। तो परमेश्वर के हृदय में विश्वास, उसने खुद की कल्पनाओं में विश्वास किया
कि मैं जब बोलूंगा तब सच में मेरी कल्पना सत्य में बदल जाएंगी। तो सोचने का कार्यक्रम जो है ना, वो 6 करोड़ साल तक चलते रहा। प्रकाश कैसा होगा, उसका रूप क्या होगा, उसके अंदर कितने कलर होंगे, और ये सारे कलर मिलकर के एक कलर बन जाएंगे। और वो पानी कलर होगा कि सफेद कलर होगा, फिर लाल कलर होगा, फिर नीला होगा, फिर बहुत ढेर सारी बातें प्रकाश की सत्यता के बारे में वह कल्पित करते रहे, कल्पना में लाते रहे अपने दिमाग के अंदर में। और जब कल्पनाओं का सिलसिला पूर्ण हो गया, तब उसके अपने समय के बाद में उसने अपने अंदर विश्वास को इस्तेमाल किया, और विश्वास के बाद उसने अंगीकार किया, और अंगीकार को जैसे ही उसने कहा लेट देयर बी लाइट, तो कल्पना, विश्वास और अंगीकार, कल्पना, विश्वास और अंगीकार ने पवित्र आत्मा को जो उसके अंदर था उसको बाहर निकाला, बाहर आने का उसको अवसर मिला जो परमेश्वर के ही अंदर था। और उस पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के मुख के वचन को प्रकाश में बदल दिया, परिणित कर दिया। आउट फ्रॉम नथिंग इन द एग्जिस्टेंस, कुछ नहीं में से अस्तित्व में बनाए जाने की क्रिया को रचना कहते हैं। क्रिएशन, क्रिएशन इज द एग्जिस्टेंस कमिंग आउट फ्रॉम नथिंग इज कॉल्ड द क्रिएशन। सो यहां पर उसने प्रकाश हो जा ऐसे बोल करके विश्वास और अंगीकार और पवित्र आत्मा की सहायता से प्रकाश को बना दिया। परंतु इतने हजार और करोड़ साल तक परमेश्वर ने कल्पनाओं को अंगीकार में नहीं लाया था, और ना ही अपने मन के अंदर कल्पनाओं को अस्तित्व में लाने के लिए विश्वास किया था। इसलिए कुछ भी नजर नहीं आया, और वह स्वयं में उजियाला होने के बावजूद भी घोर अंधकार में घूमते फिरते रहता था। नहीं तो जहां परमेश्वर रहेगा वहां अंधेरे होने का सवाल ही नहीं। Because God was in the deactivated condition.